सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पेंटेस्ट बाय एचपी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओएसआई मॉडल के बारे में, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। तो ये हमको सिखाता है कि कैसे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में हमारा डेटा ट्रेवल करता है। तो आज हम इसको जो है इंटरैक्टिव वे में देखने वाले हैं, और वो भी रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ में। लाइक व्हाट्सअप, आप व्हाट्सअप यूज करते हो तो आप अगर किसी को हाई मैसेज सेंड करते हो तो वो आपके फोन से हाई मैसेज कैसे रिसीवर के फोन में ट्रेवल हुआ और उसको रिसीव हुआ। तो ये हमको ओएसआई मॉडल सिखाता है, और इसके अंदर 7 लेयर्स होती है। तो उन 7 लेयर्स को हम जो है इन डिटेल में देखने वाले हैं और अच्छे से ओएसआई मॉडल को समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओएसआई मॉडल हमको सिखाता है कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा कैसे ट्रेवल करता है। तो आज हम देखने वाले हैं 7 लेयर्स की मदद से, जो कि है एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल। तो ये 7 लेयर को इन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले आता है हमारे पास में एप्लीकेशन लेयर। क्या होता है एप्लीकेशन लेयर? फॉर एग्जांपल, अगर आपने व्हाट्सएप ओपन किया तो वहां पे आपके सामने एक चैट का सेक्शन होता, फिर स्टेटस का सेक्शन होता, फिर कॉलिंग का सेक्शन होता। उसी तरीके से अगर आपने जीमेल ओपन किया तो वहाँ इनबॉक्स का होता है, फिर ड्राफ्ट का होता है, सेंड का होता है। सबका अलग अलग फीचर्स होता है, सेक्शंस होता है, सभी एक्टिविटीज होती है वहाँ पे एप्लीकेशंस में। तो जितनी भी चीजें आप देख पा रहे हो, उनके साथ में इंटरेक्ट कर पा रहे हो, वो सब आपका जो है एप्लीकेशन लेयर के अंदर काउंट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल, आपने जो है व्हाट्सअप ओपन किया, वहां पे किसी चैट सेक्शन में किसी भी आपने फ्रेंड का चैट ओपन किया, वहां आपने डाला मैसेज, हे आर वी स्टिल मीटिंग टुडे, या आपने मैसेज डाला। तो फिर आप जिस सेंड के बटन पे क्लिक करते हो ना, तो एप्लीकेशन लेयर का इस फॉर्मेट में नेक्स्ट लेयर के पास में ऐसा डेटा जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक जेसन फॉर्मेट है। जो भी व्हाट्सएप यूज करता होगा उस फॉर्मेट में वो उसको कन्वर्ट करता है, देन जो है वो नेक्स्ट लेयर के पास में जाता है। लाइक यहाँ पे 2 बता रहा है किसको सेंड करना, उसका आईडी बता रहा है, उसका जो भी यूनिक आईडी होगा किसी पर्सन का है, उसका फोन नंबर होगा, टाइम स्टैम्प, मैसेज बॉडी, क्या मैसेज आपने सेंड किया, फिर डिवाइस आपका जो भी फोन है, एंड्रॉयड, आईफोन वगैरह जो भी। तो ये होता है एप्लीकेशन लेयर का काम। अब बात करते हैं यहाँ पे लेयर 6, जो कि है प्रेजेंटेशन लेयर। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है? व्हाट्सएप में आपने अक्सर देखा होगा, बोला जाता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन बोलते हैं, कि व्हाट्सएप यूज करता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। तो ये क्या है एंड टू एंड इंक्रिप्शन? तो इससे पहले हमने जो है मैसेज लिखा था, हे आर वी स्टिल मीटिंग टुडे। अगर किसी ने इंटरसेप्ट कर लिया हमारा ट्रैफिक, या फिर जो है किसी ने नेटवर्क कैप्चर कर लिया, तो वो हमारा मैसेज इजीली देख पाएगा। तो इसलिए जो है हम हमारे मैसेज को, प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है कि हमारे मैसेज को इनक्रिप्ट कर देता है, एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जो इजीली रीडेबल नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ इसने इनक्रिप्टेड टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। ये देखो, एक बेस 64 यहाँ पे बोल रहा है, लेकिन ये की के साथ में इनक्रिप्ट किया है। इसको आप ऐसा समझ लो, लाइक फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास में एक बॉक्स है। बॉक्स के अंदर हमने क्या किया, हमारा मैसेज लाइक लेटर है, उस लेटर को हमने बॉक्स के अंदर रख दिया और बॉक्स को बाहर से ताला लगा दिया। अब उसकी चाबी सिर्फ और सिर्फ जो इसको रिसीव करेगा ना बॉक्स को, उसके पास में ही है। सिर्फ वही उस चाबी से उस लेटर को देख सकता है, पढ़ सकता है उस ताला खोल के। तो यही चीज होता है इंक्रिप्शन भी। ठीक है, इस इंक्रिप्शन की इस मैसेज को डिक्रिप्ट सिर्फ हमारा रिसीवर ही कर सकता है। और प्रेजेंटेशन लेयर का एक और काम ये होता है कि ये हमारा जो डेटा है ना, उसको कंप्रेस कर देता है, लाइक उसका साइज रिड्यूस कर देता। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा जो 100 KB का साइज है हमारे डेटा का, तो ये उसको जो है 60 KB कर देगा, 70 KB कर देगा, जो भी वो कंपेरिजन के हिसाब से हो सकेगा उतना। तो ये काम आता है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर। अब बात करते हैं यहाँ पे लेयर 5 की, जो कि है सेशन लेयर। सेशन लेयर क्या करता है? सेशन लेयर इज द मैनेजर डेट ओपन, कोऑर्डिनेट एंड क्लोज कनेक्शन सेशंस बिटवीन 2 डिवाइसेस। आपका डिवाइस है और रिसीवर के डिवाइस है, उन दोनों में एक सेशन स्टेब्लिश करने का काम करता है हमारा सेशन लेयर। ठीक है, सेशन लेयर का काम होता है कनेक्शन ओपन करना, कनेक्शन को स्टेब्लिश करके जो है मेंटेन रखना, और फिर जो है कनेक्शन क्लोज करना। फॉर एग्जांपल, आपके जो है फ्रेंड ने इंटरनेट ऑफ कर दिया, अब आप उसने उसको मैसेज सेंड किया, तो आपके सामने 1 टिक आता है वहां पे। अगर उसके पास डिलीवर होता तो डबल टिक आ जाता है ना, ये होता व्हाट्सएप में। तो फॉर एग्जांपल, उसने अभी इंटरनेट ऑफ किया, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आपने मैसेज सेंड किया उसको कुछ, तो वो मैसेज क्या होएगा, व्हाट्सएप के पास में चले जाएगा और व्हाट्सएप के डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और जब भी आपका फ्रेंड अपना इंटरनेट ऑन करेगा, व्हाट्सएप ओपन करेगा, तो उसके पास में वो मैसेज ऑटोमेटिकली उसके पास में सेंड हो जाएगा। तो ये कैसे गया? व्हाट्सएप ने हमारा मैसेज लिया और वहां पे स्टोर कर दिया, क्योंकि वहां पे सेशन एक्टिव नहीं था उसका। फिर जो है जैसे ही इंटरनेट ऑन किया, आपके फ्रेंड ने सेशन स्टेब्लिश किया, तो उसके पास में वो डेटा डिलीवर हो गया। ठीक है, तो ये काम आता है हमारा सेशन लेयर। अब बात करते हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर की।
द ट्रांसपोर्ट लेयर इज द डिलीवरी कोऑर्डिनेट दैट कट्स डेटा इनटू पीसेस, असाइन पोर्ट नंबर्स एंड इंश्योर रिलायबल डिलीवरी। ठीक है, देखो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, फॉर एग्जांपल आपने एक बड़ा सा वीडियो भेजा जो कि 1 GB का था। अब 1 GB को क्या करेगा ट्रांसपोर्ट लेयर, क्या करेगा उसको ना सेगमेंट्स में डिवाइड कर देगा, लाइक 200 MB के स्मॉलर चंक्स में डिवाइड कर देगा, उनको हम सेगमेंट बोलते हैं। 5 चंक्स में उसने डिवाइड किया, 200 MB के 5 चंक्स, तो ऐसे करके हो गया 1 GB के आसपास हो गया। ठीक है, अब आपके रिसीवर के पास में वो डेटा जाएगा ना, मान के चलो कोई सा डेटा जो है आपका पहले चले गया, आपका जो है चंक नंबर 3 पहले चले गया, फिर गया चंक नंबर 1, फिर गया चंक नंबर 5 और फिर 4 और फिर 2, ऐसे करके आपके 5 चंक्स गए। तो ये जो है अरेंजमेंट उसका जो है वो सही नहीं था। तो जैसे ही रिसीवर के पास में जाता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम ये होता है कि उसको रीअरेंज करे और उसको जो है चंक्स में ही डेटा सेंड करे, क्योंकि सिर्फ व्हाट्सअप नहीं, आप चाहे पूरे इंटरनेट पे, इंटायर इंटरनेट जो है हमारा एक साथ सबसे बड़ा डेटा नहीं सेंड कर सकता। ठीक है, तो इसलिए वो चंक्स में डिवाइड करता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम ये होता है। और ट्रांसपोर्ट लेयर का काम ये भी होता है कि वो कौन से पोर्ट पे उसको भेजना है। लाइक आप व्हाट्सअप से इंटरेक्ट कर रहे हो, मैंने आपको बताया वो एप्लीकेशन लेयर है, तो वहां पे अगर HTTP अगर यूज हो रहा होगा तो वहां पे पोर्ट 80 पे जाएगा। फिर अगर वो HTTPS यूज कर रहा होगा तो 443 पे जाएगा पोर्ट नंबर। तो ये काम भी होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का। फिर एक और काम होता है कि वो डेटा जितना भी गया है ना, वो एक भी लॉस्ट ना हो। अगर लॉस कोई सा हो जाता है आपका पैकेट या डेटा जो भी है, तो सेगमेंट वगैरह जो भी है, तो उसको फिर से सेंड करना, ये काम होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का। तो आप साइड में इसका जो है ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर भी देख सकते हो, यहाँ पे TCP प्रोटोकॉल हमने यूज किया, ये सोर्स पोर्ट, मतलब एक और हमारे फोन से अगर डेटा जाता है ना तो उसका भी पोर्ट एक ओपन होता। आप घर में रहते हो तो आपके घर में दरवाजा है, तो आप दरवाजे से बाहर निकल के ही जाते हो ना। इसी तरीके से सामने अगर आपको किसी और के घर भी जा रहे हो, मतलब अपने डेस्टिनेशन पे, तो उसका भी एक पोर्ट होगा, वहां पे जाओगे आप, गेट से ही अंदर जाओगे। तो यही चीज है, आपके डोर से मतलब आपके फोन के पोर्ट से वो डेटा गया, कहाँ पे, डेस्टिनेशन के डोर पे, मतलब डेस्टिनेशन पोर्ट पे। ये होता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर का काम। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नेटवर्क लेयर की। तो नेटवर्क लेयर इज द पोस्ट ऑफिस दैट स्टैम्प्स पैकेट्स विथ सोर्स एंड डेस्टिनेशन IP एड्रेसेस एंड राउट देम अक्रॉस द इंटरनेट। नेटवर्क लेयर का काम बस इतना सा होता है कि वो सोर्स और डेस्टिनेशन IP एड्रेस को अटैच करता है अपने हेडर के अंदर। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे IPv4 इंटरनेट वर्जन प्रोटोकॉल 4, और यहाँ पे सोर्स IP एड्रेस शो हो रहा है और यहाँ पे डेस्टिनेशन IP एड्रेस शो हो रहा है, कहाँ से आया पैकेट और कहाँ पे जाएगा। ठीक है, ये काम होता है नेटवर्क लेयर का। अब बात करते हैं लेयर 2 की, जो कि ये डेटा लिंक लेयर। द डेटा लिंक लेयर इज द लोकल कुरियर दैट फॉर्मेट्स पैकेट्स इनटू फ्रेम्स एंड हैंडल लोकल होप डिलीवरी यूजिंग मैक एड्रेस। देखो ये क्या करता है, पैकेट्स जो भी है ना, उन पैकेट्स को फ्रेम्स में कन्वर्ट करता है। फ्रेम्स क्या है, देखो फ्रेम्स आप एक ऐसा समझ लो कि एक हमारा शिपिंग हम करते हैं तो उसको बॉक्स में एक रैप कर देते हैं एक अच्छा सा, ताकि जो है वो सेफ रहे। तो उसी तरीके से वो फ्रेम्स हो गया हमारा, वो जो बॉक्स हमने रैप किया ना हमारे पैकेट्स को, समझ लो कि वो फ्रेम्स हो गया हमारा शॉपिंग बॉक्स। ठीक है, तो फ्रेम्स में कन्वर्ट करते हैं। और जो है ये क्या करता है, हैंडल लिंक डिलीवरी बिटवीन 2 डायरेक्टली कनेक्टेड फिजिकल पॉइंट्स, जैसे कि फोन टू होम वाईफाई राउटर। फॉर एग्जांपल आपके घर में एक राउटर लगा हुआ, वाईफाई राउटर, और आपने जो है फोन से ये मैसेज किया था, व्हाट्सएप मैसेज जो मैं बोल रहा हूँ, तो वो क्या करेगा, आपका फोन का मैक एड्रेस और आपके राउटर के मैक एड्रेस जो लेके और वहां पे डालेगा। ठीक है, ये देख सकते हो यहाँ पे नीचे, यहाँ पे आप देख सकते हो वायरशार्क का ये हेडर कैप्चर किया था। तो इसके अंदर देखो सोर्स का जो है ये है, मतलब आपका एप्पल का अगर फोन है तो ये एप्पल का मैक एड्रेस, आपके फोन का मैक एड्रेस एक फिजिकल एड्रेस होता है जिससे आपका फोन पहचाना जाता है। और जो है आपका डेस्टिनेशन का मतलब आपके राउटर का, राउटर पे आप सेंड कर रहे हो अपना डेटा, तो वहां उसका मैक एड्रेस। ठीक है, ये 2 मैक एड्रेस डेटा लिंक लेयर में आते हैं। तो यहाँ यही बताया गया व्हाट्सएप के एग्जांपल में भी कि योर फोन रैप्स द IP पैकेट इनटू अ वाईफाई और इथरनेट फ्रेम्स में कन्वर्ट करता है और अटैच करता है अपना सोर्स मैक एड्रेस, अपने फोन का मैक एड्रेस, और जो है अपने इंटरनल वाईफाई कार्ड का एड्रेस, अगर आप अपने PC से कर रहे हो तो उसका वाईफाई कार्ड एड्रेस, और जो है डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस ऑफ योर होम राउटर। ठीक है, ये 2 होता है इसके अंदर। अब बात करते हैं यहाँ पे लेयर 1 की, जो कि है फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर क्या है, द फिजिकल लेयर कन्वर्ट्स डेटा फ्रेम्स इनटू अ रॉ इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल और रेडियो सिग्नल्स
एंड सेंड देम ओवर फिजिकल मीडियम। देखो अभी जो है हमारा डेटा वो 0-1 में, मतलब बिट्स में, बाइनरी में, हमारा कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है 0-1 की। तो अब जो है हमको इसको सेंड करना है, तो हमको इसको जो है सिग्नल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियो सिग्नल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वाईफाई यूज कर रहे हो अभी, तो फिजिकल लेयर क्या करेगा, रेडियो सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा आपका 0-1 डेटा, बाइनरी डेटा। अगर आप इथरनेट केबल यूज कर रहे हो तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा। अगर आप जो है ऑप्टिकल फाइबर यूज कर रहे हो तो वो जो है लाइट सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा। अकॉर्डिंग टू योर इंटरनेट कनेक्टिविटी वो सिग्नल्स में कन्वर्ट करके देता है। फिजिकल लेयर का काम ये होता है, क्योंकि सेल टॉवर के पास में सिग्नल्स ही जाते हैं आपके, ठीक है। यहाँ व्हाट्सएप के एग्जांपल में आप देख सकते हैं, योर फोन रेडियोज एंटीना ट्रांसलेट द फ्रेम्स बाइनरी 0-1, मतलब 0-1 जो बाइनरी है उसको जो है हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स में कन्वर्ट करेगा, और वो जो है पल्सिंग होके एयर के थ्रू जो है आपके लोकल सेल टावर पे चले जाएंगे, जहां से आप लोकली पास वाले जो भी सेल टावर से कनेक्टेड हो वहां पे चले जाएगा आपका सिग्नल। अब आता है हमारे पास में द इंटरनेट जर्नी, ट्रेवलिंग अक्रॉस द ग्लोब, वेब, राउटर्स एंड हॉप्स। अब आपका मैसेज, आपका डेटा, आपका पैकेट वाईफाई राउटर से होते हुए आपके लोकल सेल टावर पे आईएसपी पे चले गया है। अब आईएसपी से वो जो है व्हाट्सएप सर्वर पे जाएगा, और व्हाट्सएप सर्वर से जो है वो रिसीवर के फोन में रिसीव होगा, ठीक है। तो इसके बीच में ना देखो, यहाँ पे ना आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जो हमने लेयर 3 में वहां पे हमने जो आईपी एड्रेस डाला था, एक तो सेंडर का आईपी एड्रेस और एक डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस, ठीक है। वो दोनों हमेशा सेम ही रहेंगे, वो कभी भी ये जो डिलीवरी हो रही है ना बिल्कुल इसके अंदर चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे चेंज होगा आपका मैक एड्रेस। हमने जो लेयर 2 में जो मैक एड्रेस डाला था ना, सोर्स मैक एड्रेस और वो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, आप जाके देख सकते हो पीछे लेयर 2 में, वो जो है यहाँ पे चेंज होगा हर वक्त। लाइक तो यहाँ पे क्या होगा, मैक एड्रेस हमेशा चेंज होगा, जो कि आपके फोन का मैक एड्रेस था और वाईफाई राउटर का था। तो यहाँ पे क्या होगा, सोर्स में जो अब आ जाएगा यहाँ पे वाईफाई राउटर का मैक एड्रेस, और डेस्टिनेशन में आ जाएगा आपके आईएसपी का मैक एड्रेस। फिर उसी तरीके से जो है आईएसपी से अगर वो व्हाट्सएप सर्वर पे जाएगा तो आपका सोर्स मैक एड्रेस हो जाएगा आईएसपी का मैक एड्रेस, और आपका जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस हो जाएगा वो व्हाट्सएप का सर्वर का मैक एड्रेस, ठीक है। तो मैक एड्रेस आपका हमेशा चेंज होगा, लेकिन जो चीज चेंज नहीं होगी, हमेशा सेम रहेगी, वो है आपका आईपी एड्रेस, सेंडर का आईपी और रिसीवर का आईपी, जो हमने लेयर 3 में नेटवर्क लेयर में ऐड हुआ था। तो इसको आप जो एक एग्जांपल के साथ में भी समझ लो। फॉर एग्जांपल आपने कुछ अमेज़न से ऑर्डर किया, तो अमेज़न से ऑर्डर किया तो आपका जो है वहां पे जो सोर्स है जहां पे आपका सामान रखा हुआ है, अमेज़न का वेयर हाउस है, वो आपका सोर्स एड्रेस हो गया, मतलब उसको मान लो सोर्स मैक एड्रेस है वो, ठीक है। और जो है आपका जो डेस्टिनेशन है, आपका खुद का घर है, तो वो आपका डेस्टिनेशन हो गया। तो अब वहां से डेटा आएगा तो वो ट्रक में आ रहा है, तो ट्रक भी एक तरीके से बीच में आप समझ लो वाईफाई राउटर है। ट्रक ए, ट्रक बी हमारा जो है आईएसपी, ट्रक सी हमारा व्हाट्सएप सर्वर। तो जब भी वेयर हाउस से आपका जो है ट्रक ए के अंदर आपका पार्सल आएगा, तो वहां पे क्या होगा, आपके पार्सल में लिखा होगा कि मैक एड्रेस, मतलब जो सोर्स है क्या है, वेयर हाउस है, और डेस्टिनेशन है ट्रक ए। फिर ट्रक ए से ट्रक बी में जाएगा, तो वहां पे सोर्स क्या होएगा आपका ट्रक ए, और डेस्टिनेशन क्या होएगा आपका ट्रक बी। उसी तरीके से जो है ट्रक बी क्या होएगा, सोर्स, और ट्रक सी क्या होएगा आपका डेस्टिनेशन, ठीक है। तो इस तरीके से जो है डायनेमिकली आपका मैक एड्रेस चेंज होता रहेगा। अब जो है मैसेज हमारा हमारे फ्रेंड के फोन में पहुंच चुका है, तो अब क्या होगा, अब फिजिकल लेयर पे जाएगा। तो फिजिकल लेयर क्या कर रहा था, पहले उसने करा था हमारे डेटा को रेडियो वेव्स में कन्वर्ट। अब वो क्या करेगा, रेडियो वेव्स को कन्वर्ट करेगा डेटा में, बिट्स में, 0-1 में, ठीक है। अब जो है डेटा लिंक लेयर के पास में जैसे ही हमारा डेटा आ जाता है, तो डेटा लिंक लेयर क्या करता है, वेरीफाई करता है कि जो भी लोकल फ्रेम्स आए हैं वो जो है करेक्ट डिवाइस पे आए हैं और इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। वो चेक करेगा कि करेक्ट डेस्टिनेशन पे अराइव हुआ है या नहीं हमारा डेटा। फिर जो है उसके अंदर कुछ करप्टेड डेटा तो नहीं है, मतलब इंटीग्रिटी चेक करता है एक तरीके से कि कुछ भी अगर करप्ट नहीं हुआ है, ये सब पूरा चेक करने का काम भी डेटा लिंक लेयर का होता है। और फिर अगर सब कुछ सही निकला तो वो क्या करेगा, फिर अपना जो लेयर 2 का जितने भी हेडर्स वगैरह थे ना उसके, वो सब उसको हटा देगा और जो है फिर नेक्स्ट नेटवर्क लेयर पे सेंड कर देगा। अब जैसे ही डेटा हमारा नेटवर्क लेयर पे आता है, तो नेटवर्क लेयर चेक करेगा
कि डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, क्या ये सही डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस पे आया है, और कंफर्म करता है कि आईपी मैच करता है असाइंड एड्रेस से। और जैसे ही उसको पता चलता है कि हाँ ये सही डेस्टिनेशन पे आया है, तो वो क्या करता है, अपना आईपी का हेडर वहां से रिमूव कर देता है इसके अंदर से। ठीक है, ये करने के बाद फिर जो है हमारा डेटा जाता है नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, चेक करेगा हमारा सेगमेंट ऑर्डर का, जो कि मैंने आपको बताया सीक्वेंस में हमारा डेटा जाता है। कभी कोई सा सीक्वेंस नंबर 1 2 3 ऐसे करके अगर मिसमैच हो जाए, पहले 5 चल जाए, 4 चल जाए, 3 चल जाए, तो वो सब मैच करता है, वेरीफाई करता है रिलायबल रिसिप्ट का, और राउट करता है डेटा को करेक्ट एप्लीकेशन पोर्ट के ऊपर। तो इसका काम यही है कि हमारा जितना भी सेगमेंट है, जितने भी सीक्वेंस है, वो रीअसेंबल्ड हो गए, करेक्ट ऑर्डर में आ गए हैं। जो है एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजता है सेंडर के पास में, मतलब वो जो आपके पास में डबल टिक आ जाता है ना, वो होता है मतलब एक्नॉलेजमेंट, जो कि व्हाट्सएप पे आपको शो होता है कि हाँ हमारे पास में वो एक तरीके का प्रूफ है कि हाँ सामने डिलीवर हो चुका है उसको पैकेट। तो ये एक्नॉलेजमेंट आप वो समझ लो। ठीक है, और जो है वो डेस्टिनेशन पोर्ट रीड करता है, कौन से पोर्ट पे, तो हमने वहां पे डेस्टिनेशन में पोर्ट 443 दिया था, जो कि हमारा एप्लीकेशन लेयर का था, तो वो वहां पे जो है फॉरवर्ड कर देता है डेटा को, और फिर जो है अपना स्ट्रिप कर देता है टीसीपी हेडर को, मतलब टीसीपी हेडर को फिर वो हटा देगा। फिर हमारा डेटा आता है सेशन लेयर पे। तो सेशन लेयर फिर हमारा चेक करता है कि जो भी हमारा सेशन था वो एक्टिव है या नहीं। अगर वो जो है किसी कारण से जो है सेशन एक्टिव नहीं है, या फिर व्हाट्सएप डिलीट कर दिया है सामने वाले रिसीवर ने, तो फिर क्या होएगा। तो ये सब चेक करने का काम होता है सेशन लेयर का। ठीक है, वो सेशन एक स्टेब्लिश है या नहीं, और अगर ऐसा होता है सेशन स्टेब्लिश है और सही है, करेक्ट है, तो फिर वो क्या करता है, अपना ये सेशन लेयर का स्ट्रिप कर देता है, हटा देता है। देन वो जो है नेक्स्ट लेयर पे आपको सेंड कर देता है, जो कि है प्रेजेंटेशन लेयर। हमारा डेटा अभी जो है प्रेजेंटेशन लेयर के पास में आ गया है। तो आपको अगर याद होगा, हमने लेयर 6 में जब हम डेटा सेंड कर रहे थे, तो वहां हमने डेटा को, हमारे मैसेज को एनक्रिप्ट किया था, एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट किया था जो कि अनरीडेबल है, जो कि आप, मैं सेशन लेयर पे जाके आपको बता देता हूँ। ये देखो, ये इस टाइप का डेटा हमने इंक्रिप्ट कर दिया था ताकि हर कोई इसको रीड ना कर पाए। तो अब जो है रिसीवर के फोन में प्रेजेंटेशन लेयर पे क्या होएगा, वो डेटा डिक्रिप्ट होएगा, एक ऐसे फॉर्मेट में आएगा, रीडेबल फॉर्मेट में, जो कि हर कोई उसको रीड कर सकता है, मीन्स हमारा रिसीवर उसको इजीली रीड कर पाए। तो ये सिर्फ जो है रिसीवर के प्रेजेंटेशन लेयर पे ही होगा। और वहां पे जो हमने डेटा कंप्रेस किया था ना, जो भी उसका साइज रिड्यूस किया था ना, वो फिर से जो है अपना साइज फिर से नॉर्मल उसका ओरिजिनल साइज वहां पे हो जाएगा, डिकम्प्रेस हो जाएगा। तो ये काम होता है हमारे प्रेजेंटेशन लेयर का। वहां हमने इसको इंक्रिप्ट किया था, यहां हम जो है रिसीवर के इस पे इसको डिक्रिप्ट करेंगे। अब जो है एप्लीकेशन लेयर पे हमारा डेटा शो हो जाता है, मतलब इन द एंड आके वो आपको डेटा शो होता है हमारे रिसीवर को। ये देखो यहाँ पे है, आर वी स्टिल मीटिंग टुडे। जो हमने स्टार्टिंग में एप्लीकेशन लेयर पे जो डेटा सेंड किया था, वो पूरा जो है इस तरीके से डेटा ट्रेवल करके जो है हमारे रिसीवर के फोन में शो हुआ एप्लीकेशन लेयर में ही। तो एप्लीकेशन लेयर में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जहां पे जो है आपको डेटा दिखता है, जो भी आप इंटरेक्ट कर पा रहे हो वो सब आपका एप्लीकेशन लेयर में आता है। जो भी यूआई आप देख पा रहे हो, जो भी आप इंटरेक्ट करते हो व्हाट्सएप में या किसी भी एप्लीकेशन में, क्रोम ब्राउजर में या जीमेल एप्लीकेशन या किसी भी एप्लीकेशन में, तो वो आपका एप्लीकेशन लेयर ही है। ठीक है, तो ये आपको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में या आपके नोटिफिकेशन में ये जो है आपको शो कर देता, और वहां पे आपके पास में एज अ सेंडर आपको वहां पे शो हो जाता है ब्लू कलर का डबल टिक, जो कि ये बताता है कि हमने जिसको सेंड किया है उसने डेटा रिसीव कर लिया, उसने डेटा सीन कर लिया है। ठीक है, तो ये पूरा इस तरीके से डेटा ट्रेवल होके इंटरनेट से हमको शो होता है जब हम व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं। तो ये बिल्कुल मिली सेकेंड्स में होता है, कोई इसके अंदर टाइम नहीं लगता। आप बोल रहे होंगे कि इतना सब कुछ हुआ, लेकिन ये बहुत मिली सेकेंड्स में होता है, इतना फास्ट होता है। ठीक है, आपने तुरंत सेंड का बटन दबाया और अगर आपका रिसीवर वहां पे है तो वो इंस्टेंटली उसको शो हो जाएगा। तो वो इतना शॉर्टली ये सब कुछ हो जाता है इंटरनेट पे। और जो है ये सेंडर साइड से एप्लीकेशन लेयर से जो फिजिकल लेयर तक आया है ना हमारा डेटा, इसको बोला जाता है इनकैप्सुलेशन। और जो है रिसीवर साइड पे फिजिकल लेयर से जो है एप्लीकेशन लेयर पे जो भी हुआ है ना, उसको बोला जाता है डीकैप्सुलेशन। आप इसको नीचे ऐसे भी याद कर सकते हो कि ऑल पीपल सीम टू नीड डेटा प्रोसेसिंग, और डीकैप्सुलेशन को ऐसे याद कर सकते हो, प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेज पिज्जा अवे। ठीक है, नीचे यहाँ पे क्विक रेफरेंस है, इसको आप पढ़ सकते हो, वही चीज है जो मैंने आपको अभी तक बताया है।
प्रोटोकॉल्स की अब बात कर लेते हैं। देखो एप्लीकेशन लेयर में ये सब प्रोटोकॉल यूज होती है, HTTP, HTTPS, DNS वगैरह ये सब, और यहाँ पे जो है TLS, SSL और ये सब यूज होता है प्रेजेंटेशन में और सेशन में। ये वीडियो पोस्ट करके आप इसको पढ़ सकते हो। सो गाइज, अभी तक हमने जो है OSI मॉडल को अच्छे से पढ़ लिया, इसकी सभी लेयर पढ़ लिए, इनकैप्सुलेशन साइड से भी और डीकैप्सुलेशन साइड से भी, दोनों में क्या होता है ये हमने अच्छे से इसको पढ़ लिया, समझ लिया है OSI मॉडल को। अब देखो ना, रियल वर्ल्ड में मैंने आपको जैसे कि ऑलरेडी बता दिया है यही चीज यूज होती है रियल वर्ल्ड में, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। OSI मॉडल रियल वर्ल्ड में यूज नहीं होता है, रियल वर्ल्ड में यूज होता है TCP/IP मॉडल। तो अब आप बोलोगे मैंने तो आपको बताया था रियल वर्ल्ड में OSI मॉडल यूज होता, लेकिन नहीं, OSI मॉडल की जितनी भी चीजें हैं ना ये सब रियल वर्ल्ड में यूज होती है। लाइक एप्लीकेशन लेयर की चीजें जो भी मैंने बताई, प्रेजेंटेशन लेयर की, सेशन लेयर की, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल, ये सब चीजें जितने भी मैंने आपको बताई है ना वो सब रियल वर्ल्ड में यूज होती है। लेकिन ये सभी लेयर्स यूज नहीं होती, इन सभी लेयर्स की जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है ना वो सभी चीजें यूज होती है। कैसे? अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो। देखो OSI मॉडल ना 7 लेयर्स का मॉडल है, ये इसलिए बनाया गया था ताकि आप जो है TCP/IP मॉडल को अच्छे से समझ सको, मतलब नेटवर्किंग को अच्छे से समझ सको कि कैसे जो है डेटा ट्रेवल करता है एक डिवाइस से अनदर डिवाइस में, क्योंकि ये ईजियर है अंडरस्टैंड करने के लिए OSI मॉडल की मदद से। अगर आपने ये OSI मॉडल इस वीडियो के थ्रू अगर अच्छे से समझ लिया है ना तो आपको TCP/IP मॉडल अच्छे से आ जाएगा। मैं आपको TCP/IP मॉडल भी बता देता हूँ। मैं TCP/IP मॉडल यहाँ पे मैं आपको देखो हल्का सा बता देता हूँ। ये इसके लिए हम जो सेपरेट वीडियो, नेक्स्ट वीडियो इसका ही मैं बनाने वाला हूँ, तो फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ। देखो OSI मॉडल क्या है, थियोरेटिकल मॉडल है। ये सिर्फ जो है आपको एक एक चीजें इन डिटेल में समझने के लिए हम इसको यूज करते हैं, कैसे चीजें काम कर रही है। तो वही चीजें देखो, एप्लीकेशन लेयर का, प्रेजेंटेशन लेयर का, सेशन लेयर का काम जो है TCP/IP मॉडल में सिर्फ एप्लीकेशन लेयर पे ही आ जाता, वो एक ही लेयर इन तीनों लेयर्स का काम कर देती है। फिर जो है ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है हमारी OSI मॉडल में, वो सेम टू सेम वही काम करता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर भी TCP/IP मॉडल में। नेटवर्क लेयर जो होता है हमारा, सिर्फ उसका नाम चेंज हो गया है और उसका काम वही है। यहाँ पे नाम चेंज हो गया है, इंटरनेट लेयर, नेटवर्क लेयर से यहाँ पे इंटरनेट लेयर नाम रख दिया है, लेकिन उसका काम वही है जो यहाँ पे नेटवर्क लेयर का काम था। और डेटा लिंक और फिजिकल लेयर है, उन दोनों को कंबाइन करके एक में ही रख दिया है, जो कि है नेटवर्क एक्सेस लेयर। अगर मैं आपको एप्लीकेशन लेयर बताता हूँ, यहाँ पे ये TCP/IP की, तो ये एक तो डेटा फॉर्मेट करता है जो हमने देखा था एप्लीकेशन लेयर पे वहां कर रहा था, और ये इंक्रिप्शन भी करता है। प्रेजेंटेशन लेयर का काम भी एप्लीकेशन लेयर ही कर देता है, और सेशन स्टेब्लिशमेंट भी यहाँ पे कर देता है। ये सेशन एक्टिव है या ओपन है या उसको मेंटेन करने का काम ये सब TCP/IP मॉडल का एप्लीकेशन लेयर ही यहीं पे कर देता है, एक में ही कर देता है, जो कि एप्लीकेशन लेयर। OSI मॉडल आप बस इतना समझ लो कि OSI मॉडल हमको जो है ये सिखाने के लिए बनाया गया है, और रियल वर्ल्ड में TCP/IP ही यूज होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में TCP/IP मॉडल के बारे में ही बनाने वाला हूं, तो आप उसको देख लेना ताकि आपको दोनों मॉडल्स के बीच में डिफरेंस इजीली क्लियर हो जाएगा। और ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल बनाया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलता हूं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।